डियर हार्ड वर्किंग एंड टारगेट ओरिएंटेड फ्रेंड्स, कैप्रिकॉर्न, नवंबर 2023 मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अभी इसको थोड़ा पीछे समझते हैं, क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है और बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। हार्ड वर्किंग इसके लिए आप, और टारगेट भी वही होता है, जिंदगी में कोई पर्पस से पैदा होते हैं, इसके लिए उसको टारगेट भी मिलता है। शनि है, कर्म कर्म का कारक है वो। अक्टूबर महीना कोई ट्रैवलिंग, मैंने सोचा आपको, मैंने जो विजन किया तो अक्टूबर महीना जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग था। अब नवंबर महीने में देखिए आपके कर्मस्थान में नीचभंग राजयोग हो रहा है। ये मंगल के साथ सूर्य है, नीच राशि का सूर्य है। ये 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कर्मस्थान में नीच राशि का सूर्य है। और जैसे ही शुक्र कन्या राशि में आया, यानी कि ये 3 नवंबर से कन्या राशि में एंटर हो गया, ये आपको नीचभंग राजयोग ये नीच राशि के सूर्य को दे रहा है। यानी कि ये आपके बिग रिकॉग्निशन एट वर्क प्लेस, आपके कर्म क्षेत्र पर ये बहुत बड़ी पहचान देगा आपको। पूरी एनर्जी के साथ लगे रहो, आपके कर्मस्थान में मंगल है। न्यू पार्टनरशिप ऑफर और स्टार्टअप ऑफर इन द लास्ट वीक। दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए तो विवाह का मौका भी आएगा 27 नवंबर के बाद, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और कोई बहुत बड़ी स्टार्टअप ऑफर भी आ जाएगी आपको अभी इस महीने में। देखिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए लॉर्ड ऑफ द 9th इज इन 10th। आपका बुध है वो 11 में, 9th लॉर्ड इज इन 11th और 11th लॉर्ड इन 10th। ये जो मंगल है वो 10th में है और इसका स्वामी 9 में, मतलब 9, 10, 11 का परिवर्तन हो रहा है। 9 भाग्य है, लाभस्थान मित्र है और ये कर्मस्थान आपका काम धंधा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, किसी दोस्त की मदद से आपके कर्म क्षेत्र पर, दोस्त से या कर्म क्षेत्र या भाग्य को कहीं ना कहीं दोस्त की मदद मिलेगी। हो सकता है दोस्त के साथ कोई स्टार्टअप, कोई फ्रेंड के साथ स्टार्टअप करने की आप कोशिश करेंगे, ये चित्र दिखाई दे रहा है। और ये प्लान करने में आपका 27 नवंबर तक का वक्त जा भी सकता है। नीचभंग राजयोग हुआ है, सूर्य नीच राशि का कर्मस्थान में है और गुरु चतुर्थ में कर्मस्थान को देख रहा है। देखिए, अगर जो आप बहुत टाइम से, मैं देख रहा हूं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस शनि के रूलर है, रूल बाय द सैटर्न, ये बहुत मेहनत कराता है, हार्ड वर्क, बस काम करते रहो। क्या इसका उपाय है? इसका उपाय काम करना है, सिंसियरिटी से काम करना है, क्योंकि कोई मकसद से शनि जब कहीं भी आपके कोई भी क्षेत्र पर जुड़ता है तो वो मकसद के बात है, वो मेहनत की बात है। आपका तो लगना ही मेहनत का है, तो लगे रहो इस मेहनत पे। गुरु की एस्पेक्ट है, अगर आप बहुत टाइम से जॉबलेस जैसे सिचुएशन में, तो ये महीना आपको, ये 2 महीना काफी, नवंबर 27 के बाद तो मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ऐसा, अनमैरिड है उनके लिए तो सीधा सीधा ये महीने में सीधा सीधा विवाह का योग आएगा उनको 27 नवंबर के बाद। बट ये महीने में आपका जो पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो बहुत अच्छा है। पार्टनर आपका सेंसिटिव है, चाइल्डिश है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, इज वेरी सेंसिटिव पर्सनालिटी। भले आपका स्पाउस हो, मैंने बहुत बार, ये कैप्रिकॉर्न लग्न का स्पाउस है, कर्क राशि 7th में, इज वेरी सेंसिटिव पर्सन। मतलब एक बार आपने ताना मार दिया तो वो उसको बरसों याद रहेगा, वो टाइप का स्पाउस है आपका। बट स्पाउस का फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा आपको 27 नवंबर तक, 26 नवंबर तक। इस मतलब आप पैसा मांगेंगे उससे, स्पाउस से मांगेंगे, आपके पार्टनर से पैसा मांगेंगे, तो ये भी एक अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। यू विल गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस। ऑफर आएगा। देखिए, ये जो राहु गुरु का चंडाल योग हुआ था आपके चतुर्थ में, मन के अंदर सत्यानाश हुआ था, आपके घर में अशांति था, अभी ये क्लब अलग हो गया। यानी कि घर में अशांति, नेगेटिविटी का जो वाइब्रेशन था आपका, ये जो राहु 1.5 साल से आपके चतुर्थ में था, जिसने आपका घर के अंदर, आपके कर्म क्षेत्र पर केतु का इफेक्ट था। केतु माने आप, वो आदमी को जॉबलेस करता है, कहीं काम धंधे में मजा नहीं आता, अब वो मजा आने लग जाएगा। टेक द एडवांटेज, कोई नया स्टार्टअप मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और नवंबर के बाद देखिए आप आगे बढ़ते हैं, जैसे नवंबर से 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर से शुक्र भी कर्मस्थान में जा रहा है। यानी कि आपके लिए आने वाला टाइम, मुझे कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। बहुत वक्त से अनएम्प्लॉयड जैसा सिचुएशन है, तो आप चित्र बदल देंगे, यह संभावना मुझे दिखाई दे रही है। लगे रहो, कहीं ना कहीं चित्र बदल रहा है। सो ये हेडिंग याद रखिएगा। आपको टू बी केयरफुल का डेट जो मैं दे रहा हूं आपको, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। 2 और 3 नवंबर आपके स्पाउस के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। ऐसे स्पाउस के साथ विवाद पूरा महीने में नहीं, जीवन में नहीं करना चाहिए। बट 2, 3 तारीख और 29, 30 तारीख को स्पाउस के साथ, सप्तम 6 में मिथुन राशि का, 2 और 3 तारीख को चंद्र मिथुन राशि का,
सर्दी जुकाम जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। 2 और 3 और 29-30 को स्पाउस आपका ज्यादा सेंसिटिव है, और कभी कभी उम्र में 7-8 साल 10 साल छोटा देखता हूं मैंने बहुत बार देखा है। आप जैसे लोग कैप्रिकॉर्न मतलब देखिए चेहरे पे थोड़ा ब्लैकिश पना होता है, बहुत ऐसा चार्मिंग, अनलेस आपके शुक्र वुक्र लग्न में हो बर्थ का तो बात और है। तो फॉरेन का ऑफर भी सामने से आ जाए, ऐसा भी बात होता है। नौकरी नहीं बिजनेस करते हैं, वो बहुत दूसरी बात हो जाती है। शुक्र लग्न में हो तो आप बात अलग है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, ना युतो ना दृष्टो, लग्न ना तो युक्त है किसी से ना दृष्ट है, तो 100% चेहरे पे थोड़ा ब्लैकिश पना होता है। शनि का वो आता है थोड़ा लोनलीनेस दिखाई देता है, और स्पाउस इसके लिए बहुत चाइल्डिश दिखाई देता है, उम्र में छोटा दिखाई देता है। लेकिन बात बात में उसको वो देखो सिर्फ बातों से ही खुश हो जाए ऐसा स्पाउस है आपका, उसको बातों से खुश करते रहो। सेंसिटिव है बातों से, मतलब उसको ताने वाने नहीं मारते रहो, नहीं तो आपका मैरिज लाइफ देखिए आपके लिए जिंदगी में योग कारक शुक्र ही है। बहुत किस्मत वाला बच्चा आपकी रिकॉग्निशन है। संतान आपके घर पैदा होता है बहुत किस्मत लेके पैदा होता है। जब दौर पे आपके चाइल्ड आ गया आपका किस्मत खुलते जाएगा, और बुढ़ापे में आप लोगों के पास आपके किसी शौक की वजह से बहुत सम्मान प्राप्त होता है। हो सकता है ये सूर्य मंगल का योग, निजभंग राजयोग कर्म क्षेत्र का, इस महीने में आपको अच्छा खासा कोई सम्मान भी दिलवा सकता है, सरकारी सम्मान भी दिलवा सकता है कोई सरकारी ऑफिसर से। जैसे ये निजभंग राजयोग शुरू होता है, यानी कि 3 नवंबर से लेके आगे तक का 16-17 नवंबर तक का टाइम में, बाद में सूर्य बदली होकर आपके लाभ स्थान में जा रहा है मंगल और सूर्य, तो बढ़िया अच्छा टाइम से जा रहे हैं आप। 2nd, 3rd, 29-30 को टालिएगा। 7-8 थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, बट स्पाउस से पैसा मांगना हो, कोई पार्टनरशिप में पैसा ऐसा मांगना हो तो ठीक है ये दिन 7-8। 16 and 17 विल बी एन एक्सपेंसिव। 16 और 17 एक्सपेंसिव मैंने इसके लिए बोला, धनु का चंद्र है सप्तमेश 12 में, फिर से ये स्पाउस के साथ खर्च हो जाए तो अच्छी बात है, बट उनके साथ विवादों में नहीं टलिएगा, आइएगा। लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 12th, और 12वें स्थान का चंद्र थोड़ा मानसिक परिताप देता है। सो ये जो दिन है इसमें हो सके तो शिव मंदिर में जाइएगा, इट्स वेरी इजी। या तो टेरेस बालकनी गैलरी में बाउल भर के रखिएगा, किसी को पानी या शरबत पिलाइएगा। शरबत में पेप्सी कोला या कोको कोला नहीं बोल रहा हूं, पानी या जूस या ऐसा पिलाइएगा जो शरीर को नुकसान ना करे, ऐसी बात। अब देखिए जॉबलेस है जो लोग, उनके लिए मैंने बोला ऐसा बहुत अच्छे मौके से जा रहे हैं आप। अब वो गर्मस्थान का केतु भी हट चुका है आपके, अब वो भाग्य में आ गया शुक्र के साथ है, और निजभंग राजयोग मिला है उसके कर्मस्थान के सूर्य को। मिरेकल के करीब ही है आप, थोड़ा सिचुएशन बदलने की जगह पे है, आप एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। 3, 4, 5 और 30 नवंबर बेस्ट दिन साबित होंगे इफ यू आर जॉबलेस। मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कलंक जाएगा अभी आपके ऊपर। बहुत वक्त से चैलेंज है, जॉब पर आपको क्रेडिट नहीं मिल रही है। ज्यादातर नौकरियां करते हैं उनके लिए बात एक ऐसी है कि देखिए क्रेडिट आपका बॉस ही लेगा, अगर आप बॉस को क्रेडिट लेने नहीं लेंगे तो फिर वो आपको रहने नहीं देगा, यही नियम होता है नौकरी का। अगर आप बिजनेस करते तो बात अलग है। अभी कर्म क्षेत्र पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र पर अपने पैर फंसा देने का, यानी कि आपका स्टेबिलिटी खड़ा करने का ये जो टाइम है उसका एडवांटेज लीजिएगा। घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो मिरेकल हो सकता है आने वाले अप्रैल तक, मतलब ये तो नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 6 महीने का जो टाइम है उसमें आप वो मिरेकल भी कर सकते हैं। यू कैन प्लान फॉर द हाउस ऑल्सो। बिजनेस बेस्ट इन लास्ट वीक बोला है मैंने। अगर आप बिजनेस का चक्कर में है कोई बहुत बड़ा, मैंने बोला स्टार्टअप वाटअप मिलने वाला है आपको, और वो लास्ट वीक में मिरेकल मैं देख रहा हूं, तब तक रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपका आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूं कि आप आगे बढ़ो, थोड़ा मेहनत रहेगा लेकिन नर्वस नहीं होएगा। बेस्ट लास्ट वीक से वो चित्र पूरा फेवर में आने लग जाएगा आपका। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टू लर्न 15 to 17 और 27 to 29, 27, 28, 29 स्टूडेंट के लिए, ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए, ये जो 12वीं तक के स्टूडेंट है उनके लिए 15, 16, 17 अच्छा है, और 27 से 29 वो स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो हायर एजुकेशन के लिए मोहब्बत करते हैं उनके लिए। 9 और 24 मैंने बेस्ट इसके लिए लिखा है, चंद्र और शुक्र का अपोजिशन, युति या प्रत्युति हो रहा है आपके 3rd और 9th हाउस में। कोई किसी से बिना प्यार किए आदमी पूरा नहीं होता, ऐसा ओशो भी बोलता है और बहुत ज्यादा सुना भी समझा भी जाता है, अनुभव की बात है ये। आपके लव हाउस में वृषभ राशि है, यानी कि पैसा है और बहुत सुंदरता है, शुक्र है, मतलब बहुत सुंदर पार्टनर। आपका जो लव, जो पर्सनालिटी, वो खाना खाने का शौकीन, बहुत सुंदर, मिलना ही मिलना आपके भाग्य में, ये बहुत अच्छी चीज आपके नसीब में वो चीज दिखाई दे रही। और ये 9 और 24 को अगर आपके पड़ोस में बढ़िया राहु भी गया हुआ है पड़ोस में,
इंटरनेट के जरिए जिनका काम है मार्केटिंग का, उनका काम अब देखिए, मैंने जो लोगों को देखा है, आप जैसे लोगों को कैप्रिकॉन को फैशनेबल चीज के मार्केटिंग का काम करते हुए देखे हैं मैंने, फैशनेबल चीज से जुड़े हुए, फिर वो बड़े बड़े मॉल में होते हैं, फिर बहुत सारी ये चीजों से जुड़े होते हैं, यानी कि फैशनेबल आइटम से, यानी कि फीमेल फैशनेबल आइटम से जुड़े होते हैं। और अगर ऐसा क्षेत्र है तो बहुत अच्छी जगह आप खड़े हैं मार्केटिंग का। अभी या तो यूट्यूबर्स के भी मैंने कुंडलियों में थर्ड हाउस में राहु देखा है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगर आपका जॉब है तो ये मिरेकल देने की शुरुआत कर ही देगा जैसे ही राहु थर्ड हाउस में गया। देखिए लव के लिए 9 और 24 बोला, आगे बढ़े, कोई है तो प्रपोज कर दो, बहुत सितारे बहुत बुलंद है। और लास्ट वीक में बहुत अच्छा चमत्कार उसके रिवॉर्ड में देखिए 24, जितना दिन जाता है उतना अच्छा है, 24 को करिएगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैरिज के लिए मैंने बोला ऐसा लास्ट वीक तक रुकना है, मैं लास्ट वीक में मैंने बोला ऐसा जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का मौका आपके डोर पे दस्तक देगा। अब इसमें एडजस्टमेंट होता है, मैंने ज्यादातर कैप्रिकॉन को देखा है बहुत ऊंचे होते हैं, वाइफ होती है छोटी होती है, या इतना वो आप जैसा चेहरे पे उसकी उम्र या चाइल्डिश पना दिखाई देता है, बड़ा ग्लोइंग फेस दिखाई देता है, एकदम आपके चेहरे पे थोड़ा ब्लैकिश पना या हार्ड वर्क दिखाई देता है, उनके चेहरे पे बड़ा सॉफ्टनेस दिखाई देता है, सॉफ्टनेस, आई सेड सॉफ्टनेस दिखाई देता है। तो मैरिज लाइफ के लिए एडजस्टमेंट है, ये बात याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर शनि की इफेक्ट है। शनि मतलब मेहनत, छुट्टियां ना हो, हार्ड वर्क करना पड़े और सिंसियरिटी। आप अगर जो समझो शनि का लग्न है मकर और कुंभ, आप मजे में पड़े हैं, आप नशे में पड़े, अपनी मौज में पड़े, आप सीरियस नहीं है अपने कैरियर से, ऐसा बहुत कम होता है। बट आपका अगर कर्मेश अच्छी जगह नहीं है तो आप ऐसा करते हैं, आप परेशानी और भुगतेंगे। शनि है जो आप अगर उल्टा करोगे तो आपको दंड देता रहेगा। ये आपका यही सॉल्यूशन है, वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, यही सॉल्यूशन है आप लोग के लिए। सो वेट, आपको वेट, मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट है, इस बात को याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके 25, 26, 27 साल तक माइंड में एक पिक्चर की तरह वो चलता है, सिनेमा का बहुत इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर, यही तो देखते हैं बचपन से बुढ़ापे तक लोग। तो वो इफेक्ट में लोग बोलते हैं नहीं ये अच्छी लड़की नहीं है, ये शी इज नॉट ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट। और कभी हो सकता है कि आपका अपीयरेंस बराबर नहीं होता, नसीब से आपको बड़ा शाइनिंग चेहरे पे ग्लोइंग वाला चाइल्डिश टाइप का स्पाउस मिलता है, बहुत सेंसिटिव स्पाउस मिलता है। बट हाइट का कभी कभी मैंने एडजस्टमेंट देखा, कभी कभी वेट का एडजस्टमेंट देखा, या फिजिकली बहुत वेट ज्यादा होता है उनका स्पाउस का, ऐसा भी मैंने देखा है। मतलब मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और लास्ट वीक में ये चमत्कार हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए देखिए 15, 16, 17 बेस्ट है। अभी आपका कर्म क्षेत्र ही शेयर मार्केट से जैसे जुड़ा हुआ हो तो 15, 16, 17 बेस्ट है, 27, 28, 29 बेस्ट है। ये स्टार पोजीशन ऐसा दिखा रहा है। और आप अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है तो ये 2 केयरफुल रहिएगा, 18, 19, 20 केयरफुल रहना है, और 24, 25, 26 आपको केयरफुल रहना है। ये तारीख को बराबर याद रखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, और हो सकता है देखिए इसमें रिजल्ट आप स्मार्ट बन जाएंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट से आप बच पाएंगे। तो अगर जो आप कोई इंट्रा करते हैं, शेयर बेचते हैं, लेते हैं, तो आप लोगों को उसके शेयर, यानी कि देखिए फैशनेबल आइटम के, फिर वो कोई भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए शेयर्स है, उसका काम करें। आपका पंचम में शुक्र है, अच्छा अगर बर्थ चार्ट में अच्छी जगह है तो ये मिरेकल कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी कुंडली में, आपके प्रेडिक्शन के लिए। देखिए 4 नवंबर से 5 नवंबर रवि पुष्य नक्षत्र है। आप इसको समझिए, पूरा दिन 7:50 से 10:30 बजे तक, 4 तारीख को, 4 नवंबर को सुबह 7:50 यानी 8 बजे से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। और ये रविवार है, संडे है, 5 तारीख को संडे है, तो संडे 10:30 बजे तक ये पुष्य नक्षत्र है। आपको पुष्य नक्षत्र का एडवांटेज लेना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना है, कुछ फाइनेंस की किसी से बात करनी है, संडे है फिर भी बोल रहा हूं, पर्सनल कुछ काम करना हो तो ये दिन ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को कोई सामाजिक कार्य से या कोई शौक से जुड़े देखता हूं, जिसकी वजह से ओल्ड एज में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत बड़ी जगह पे भगवान आपको कुदरत बिठाता है। वो मैंने बहुत लोगों में देखा है। 10:30 बजे तक किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, बड़े पर रिस्पेक्टेबल पर्सन से मिलने जाने के लिए बढ़िया टाइम। आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। इस महीने में एक बहुत अच्छी चीज है, महालक्ष्मी पूजन है 12 नवंबर को, दिवाली का बीच में देखिए यहां से 9-11 से दिवाली शुरू होगा और ये 15 नवंबर तक दिवाली है। इसमें 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन करने का दिन है, अच्छा दिन है। और आपके लिए ये मुहूर्त है जो शाम का मुहूर्त है, 1827 से 1839 और 1905 से 1908, उसमें भी ये शाम का जो टाइम है,
स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश यानी कि वर्गोत्तमी नवमांश, और ये वृषभ राशि आपके 5th हाउस में। आपके अगर जो मैरिड है, संतान है आपके घर, तो संतान के साथ जरूर बैठिएगा, उसको इंसिस्ट करिएगा। आपका ज्यादातर मैंने बहुत बार देखा है कि कैप्रिकॉर्न लग्न के संतान बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े भाग्यशाली नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अमीर होते हैं। अमीर देखें तो उसको बिठाइएगा लक्ष्मी पूजन में, शाम को ये 13 मिनट का समय है, 13 मिनट का नवमांश है, इसमें बिठाइएगा, लाभ होगा। 10/11 और 24/11 को प्रदोष है। प्रदोष मतलब शिव का उपासना का दिन है ये। इस दिन हो सके तो जलाभिषेक करिएगा। आप मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं मैंने बहुत कैलकुलेटिव मैरिज करते हुए देखा है आप लोग, या वेरी कैलकुलेटिव पीपल इन अ मैरिज लाइफ। कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि बहुत लंबा गणित करके शादी करते हैं, और अगर वहां कैलकुलेशन में आप ऐसा फेस करते हैं कि कोई कैलकुलेशन देखिए उसमें आप भी समझ सकते हैं, आपका स्पाउस समझ सकता है, तो बात बनती। तो यहाँ ज्यादातर मैं ऐसा देखता हूं, आप स्पाउस के सपोर्ट लेते हैं, उसके भाग्य का सपोर्ट मिलता भी है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, तो इसका सपोर्ट के लिए, शिव उपासना के लिए शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। 10 और 24 तारीख को जरूर लाभ होगा आपको। 13 तारीख को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करने की जरूरत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं भी अगर आपका जन्म का राहु अगर चतुर्थ में है, सप्तम में है, 12वें में बेडरूम खराब करता है, 12वें में है, तो सप्तम में कंट्रोवर्सी खड़ा करता है, चतुर्थ में घर बनने नहीं देता, मन में शांति नहीं है, जन्म की बात कर रहा हूं, ट्रांजिट बढ़िया है आपके लिए। ऐसा है तो 13 नवंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 13 नवंबर को दर्श अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, 15:48 से सोमवती अमावस्या। बहुत अच्छा चीज है, इसका फायदा लीजिएगा। अब देखिए मंगल आपके कर्म क्षेत्र कर्मस्थान में आया है, और ये 1 नवंबर, 30 नवंबर और 16 नवंबर ये चतुर्थी है। अगर आप गणेश मंदिर में जाते हैं इस दिन में तो लाभदायक रहेगा। तो ये अबाउट लेखा जोखा है। देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है। अब किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि आप ये तारीख लिखते क्यों अगर बोलते नहीं, तो ये उन लोगों के लिए जिनको शौक है, और पर्टिकुलरली ये दिनों में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर मार्केट में पर्टिकुलरली आपका काम फैशनेबल चीज का है, फैशनेबल चीज से रिलेटेड है, अगर जो आप कहीं मार्केटिंग से जुड़े हुए पर्सन है, तो ये तारीख में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप पैसा मांगने के लिए ये तारीख है, आप मांग सकते हैं पैसा। नौकरी की जगह पे अभी आने वाले टाइम में नवंबर तक बिजनेस के योग बन रहे हैं। ये चंद्र शुक्र का योग मैंने आपके लिए ये इसके लिए लव के दिन के लिए सेट किया हुआ है। चंद्र शुक्र की युति या प्रतियुति का तारीख है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। दूसरी एक अच्छी बात ये हुई है कि अब जो शनि वक्री था, ये भी अभी आपका शनि 4 नवंबर से, इस महीने से 4 नवंबर से मार्गी हो रहा है। ये 17 जून से 3 नवंबर तक शनि वक्री था, यानी कि आपका लग्नेश जो 2nd हाउस में गया। देखिए अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा, कुटुंब स्थान में जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये लग्नेश जब वक्री होता है तो रिजल्ट आपके स्लो हो जाते हैं। अब रिजल्ट आगे बढ़ेगा इस महीने में। बहुत लंबा टाइम का विजन से काम करिएगा, कोई मिरेकल होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।